हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल स्वागत करता हूं आपका मैनपाल मैथ्स में। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे और आपकी एसएससी के एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज अपन देखने वाले हैं प्रॉफिट और लॉस के 10 तो क्या 10 11 12 13 कितने भी हो सकते हैं। आज उनके क्वेश्चनों पे जिक्र होगा जो बहुत ही धाकड़ और खतरी क्वेश्चन है, उनको वन बाय वन अपन निपटाएंगे और प्रॉफिट और लॉस में देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो शानदार वाले क्वेश्चन बन सकते हैं और पेपर के अंदर आ सकते हैं। वन बाय वन डिस्कस करते हैं, बेसिक प्लस बेस्ट और इजी अप्रोच के साथ देखेंगे क्वेश्चन को वन बाय वन। चलो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। आई गेट प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग ए हॉर्स फॉर 3100 एंड बफेलो ऑफ 1300। आई एनक्योर लॉस ऑफ 10% इफ आई सेल हॉर्स फॉर 3150 एंड बफेलो एट इट्स सीपीओ। फाइंड द डिफरेंस ऑफ सीपीओ ऑफ हॉर्स एंड बफेलो। आप यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि 10% हमारे पास में ऑल ओवर प्रॉफिट हुआ है। 10% का मतलब क्या हो गया? आप एक चीज ये बोल सकते हो कि यार हमारे पास में जो है वो 10 से 11 में हो गया, लेकिन ये जो 11 है हमारे पास में वो क्या है? आपने बोला 11 के अंदर हमारे पास में 3100 रुपए का तो हॉर्स बिक गया और 1300 रुपए के हमारे पास भैंस बिक गई, यानी हमारे पास ओवर और कितना आ गया? 4400 हो गया। जब ये क्या है, ये एक्चुअल में एसपी है। तो अगर हम बात करें कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी, तो आपने बोला जो 4400 11 की वैल्यू है तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4000 हो जाएगी, यानी 4000 के अंदर दोनों के वैल्यू आ रही है। अब सीपी अलग अलग नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि एक भैंस की है और एक अपने पास में घोड़े की है। अब 4000 वाला तो हो गया। अब इन्होंने एक बात बोली है कि आई एनक्योर लॉस ऑफ 10% इफ सेल हॉर्स ऑफ 3150। सेल वो आएगा SELL वाला कि जब मैं घोड़े को तो 3150 में बेचता हूँ। एक बात बताइए कि अगर आपने इसका 10% का लॉस कब लेते हो आप? 10% का लॉस का मतलब 400 घटा दो तो 3600 कब आएगा? जब 3150 में तो घोड़े को बेच दिया और एज इट इज बफेलो की सीपी पे भैंस को बेच दिया, तो सीपी की वैल्यू यहाँ से आ गई 450। यानी ये जो अपने पास सीपी आई है 450 वो किसकी है? भैंस की है। तो ऑल ओवर तो 4000 का माल था ना, घोड़े और भैंस को मिलाकर टोटल तो 4000 की चीजें थी। लेकिन जब सीपी अपने पास में भैंस की 450 आ गई तो हमारे पास सीपी हॉर्स की कितनी आ जाएगी? आपने बोला जी 4000 में से 450 घटा दो, तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास में? आपने बोला वो आंसर आ जाएगा 3650 के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा? 5 या 9, 5 5 10 1 6 या 3550। 3550 आ गया ना, सॉरी 3550 आ गया अपने पास। यहां लिख लीजिएगा कि 3550 आ गया। ठीक है। अब एक बात बताइए हमारे पास में कि ये दो 3550 आ गया, एक 450 आ गया, इनके बीच में डिफरेंस पूछा गया एक्चुअल में सीपीओ फोर्स एंड बफेलो। तो 3550 में से 450 घटा लो तो जो डिफरेंस आएगा हमारे पास में वो कितना हो जाएगा? आपने बोला जी 3550 में से अगर हम 450 घटा देते हैं तो हमारे पास जो आंसर जनरेट होता है वो 3100 आता है। कहने की बात ये है, ये वाला आंसर राइट हो गया। क्लियर है? आई होप आपको ये वाला क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं क्या होगा और बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा हमारे पास में। क्वेश्चन शानदार, अपन भी शानदार, बताइए फटाफट क्या होगा। अगर हम बात करें ए पर्सन कैलकुलेट 16.66% ऑन एट एसपी, फाइंड द प्रॉफिट एट सीआई। सीआई नहीं सीपी। अब एक बात बताओ, 66 से 2/3 का मतलब कितना होगा ये बताओ? कोई बता सकता है? आपने बोला जी 1/6 होता है, इसका मतलब ये प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 6 जो वैल्यू थी अपने पास में। प्रॉफिट का मतलब क्या होगा ये बताओ? भाई प्रॉफिट का मतलब तो ये हो गया ना कि 6 से 5 एक घटाना पड़ेगा अपने पास में। तो प्रॉफिट कब होता है? जब सीपी कम हो एसपी ज्यादा हो, तो यही तो आएगा। अब 16.66 का मतलब हो गया 1/6, यानी हमारे पास में 6 वाला 5 जो भी सिस्टम समझ गए। अब अगर अपन बात करें सीपी के ऊपर प्रॉफिट निकालने की तो वो कितना आ रहा है? यहाँ पे 1 आ रहा है। कितने पे? 5 पे। मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 100 से। आंसर कितना आ गया? 20% इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन जो है वो ए वाला राइट हो गया। क्लियर है? आई होप ये वाला भी एकदम क्लियर हो गया होगा कि एसपी के अगर हमारे पास में ऊपर दे रखा है कुछ ना कुछ प्रॉफिट, तो अपन सीपी पे कैसे निकाल सकते हैं, और सीपी पे दे रखा है तो एसपी कैसे निकाल सकते हैं, एसपी के ऊपर प्रॉफिट और लॉस कैसे निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखिए और बताइए इसका आंसर हमारे पास क्या आने वाला है। फटाफट देखिए और आंसर बताइए। दो व्यापारी है हमारे पास में, एक तो सीपी के ऊपर देखता है, दूसरा वाला एसपी के ऊपर गेन देखता है 20% का दोनों का। मतलब एक तो हमारे पास में आ गया 4, 20 500 होता है ना हमारे पास में, 20 500 होता है। तो आप एक काम करो, ऐसे करो कि पहले वाला सीपी पे देख रहे हैं तो 5 से कितना हो गया? 6 हो गया। दूसरे वाला की बात करें तो 5 से अपने पास में तो ये 4 आ गया। फिर इन्होंने एक बात ये बोली है कि इफ एसपी ओ बोथ सेम। अब एसपी अगर सेम हो जाती है इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इसको 30 लिखें, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 25 हो गया।
अब इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई 6 से मल्टीप्लाई करो 30, ये हुआ 24 हमारे पास में। इसने पूछा क्या, एंड डिफरेंस ऑफ बोथ द प्रॉफिट इज 35। अब आप एक बात बताओ सबसे पहले कि अगर हम बात करें यहाँ से इसका कितना आ रहा है, तो आपने बोला +5 का आ रहा है, यहाँ पे इसका कितना आ रहा है 6 का आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है प्रॉफिट का वो 1 का है। 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 35 दे रखी है। इसने पूछा क्या है, देन फाइंड द एसपी। एसपी तो सेम है 30 है, वैल्यू कितनी आएगी, आपने बोला 35 को मल्टीप्लाई कर दो 30 के साथ, आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आया 0, 5 × 15 1, 3 × 9 10, 1050। 1050 का मतलब आंसर जो है वो ई वाला राइट हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको ये तीसरा क्वेश्चन भी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, किस टाइप से अपन इन टाइप की चीजों को सोल्व करते हैं। ठीक है, चलो चौथे की तरफ बढ़ते हैं। बताइए चौथा क्वेश्चन क्या होगा। ए पर्सन सेल्स ए टीवी एट 20% प्रॉफिट, इफ ही गेट्स प्रॉफिट इक्वल टू 20% एसपी, देन ही वुड गेन 3% ऑफ सीपी प्लस 83 रुपए मोर। फाइंड सीपी ऑफ टीवी। क्या होगा बताइए, हमारे पास में क्या आने वाला है। आप एक बात बताओ कि 20% प्रॉफिट पे, मतलब मेरे पास में अगर आंकड़ा देखे जाए कि 100x की मेरे पास से मान लो सीपी रही होगी, तो एसपी कितनी हो गई, आपने बोला 120x हो गई होगी। लेकिन इसने एक बात बोली है, इफ ही गेट्स प्रॉफिट इक्वल टू 20% एसपी, यानी अब अगर ये प्रॉफिट मान लो 20% प्रॉफिट निकालता है हमारे पास, यहाँ पर प्रॉफिट कितना है ये बताओ आपको, तो आपने बोला जी 20x का है। अगर इसके ऊपर अपने पास निकालते कि इसका अगर 20% होता तो हमारे पास में कितना आता, आपने बोला जी 24x आता। तो जो डिफरेंस है, इसने क्या बोला, देन ही वुड गेन मोर, यानी जो 4x की वैल्यू है हमारे पास में, जो ये 4x ज्यादा कमा रहा है, इसकी वैल्यू एक्चुअल में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी दे रखी है, 3% ऑफ सीपी, यानी 3x हो गया प्लस में 83 हो गया। इसका मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 83 आ जाएगी। ये क्या है x 83, ये हमारे पास में x जो निकल रहा है। अब सीपी पूछता है, तो सीपी हो गया, x की वैल्यू बतानी है 83, ऑप्शन ए अपने पास में राइट हो जाए। क्लियर है? दोबारा समझ लीजिए क्वेश्चन क्या था, सीपी एसपी के ऊपर देखा तो 100 120 हो गया, लेकिन प्रॉफिट कितना 20x का कमा लिया। लेकिन मान लो हमारे पास में इसने ये बोला है कि अगर आप कमाते 20% का प्रॉफिट लेकिन एसपी के ऊपर, तो प्रॉफिट होता कितना, आपने बोला जी 24x का होता, परसेंट 20 ही है, लेकिन वो एसपी के ऊपर है तो वो 24x हो गया। दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 4x का आया, और 4x की वैल्यू 3x प्लस में, क्योंकि 3% ऑफ सीपी है। सीपी अगर 100x है तो 100x का 3% 3x ही होगा हमारे पास में, है कि नहीं। चलो पांचों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइए पांचों क्वेश्चन क्या होगा, फटाफट शानदार तरीके से क्वेश्चनों को एकदम लपेटते हुए बताइए आंसर। एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट 10%, यानी हमारे पास में एक 10% के प्रॉफिट पे बेचा जाता है। यानी हमारे पास में 100x था कोई चीज, अब वो कितने का हो गया, आपने बोला जी 110x का हो गया। ये तो हुआ है अपने पास में प्रॉफिट। इफ यू परचेज 5% लेस, अगर वो 5% लेस पे करता तो हमारे पास में कितना होता, आपने बोला जी 95x होता। ये हम जो लिख रहे हैं वो सीपी लिख रहे हैं, और ये जो लिख रहे हैं हमारे पास में वो लिख रहे हैं एसपी। ठीक है, 95x होता। एंड सोल्ड एट 110 कम में, यानी 110x तो आ ही आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन 110 रुपए कम में बेचता। तो अब जो प्रॉफिट आता वो कितना आता, 10% का आता। तो 95 का 10% कितना हो गया, आपने बोला 9.5x हो गया। तो इन दोनों की जो वैल्यू है, क्योंकि तभी तो अपने पास सीपी प्लस प्रॉफिट एसपी के बराबर आने वाला है। तो ये टोटल कितना हो गया अपने पास में, आपने बोला जी ये हो गया 95 में से अगर आपने 10 ऐड कर दिए तो 105 आता, लेकिन 0.5 कम है, मतलब 104x है, 104.5x है। कितना आ गया, 104.5x आ गया। ये इसमें से घटा लो, हमारे पास में आंसर आ जाएगा। कितना आएगा अपने पास में, आपने जी 5.5x की जो वैल्यू है वो 110 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, आपने बोला जी 1100 बटा में 55 हो गया। x की वैल्यू 20 आ गई हमारे पास में। क्वेश्चन पूछा क्या गया, फाइंड सीपी। सीपी 100x का मतलब क्या होगा, 2000 इज द राइट आंसर। क्लियर है? आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो बढ़ते हैं हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, छठे की तरफ देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है, फटाफट बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन हमारे पास में ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि आर्टिकल जो है वो बेचा जाता है 15% प्रॉफिट पे, इफ ही हैड बीन परचेज 5% मोर एंड सोल्ड एट 6 मोर, देन ही वुड हैव गेन प्रॉफिट ऑफ 10%। सीपी बताना आर्टिकल का। एक बात याद रखना, इन टाइप के क्वेश्चन में करना क्या होता है, सबसे पहले ये 100x हो गया और ये 115x हो गया। आपको पहले तो ये वाला लिख लेना है। फिर इसने बोला कि 5% ही परचेज एट 5% मोर, अगर 5% ज्यादा में बिकता तो 5% ज्यादा का मतलब कितना हो गया, 105x हो गया, ये भी लिख लिया। एंड एट 6 मोर, अगर ये 6 रुपए ज्यादा में बेचता, यानी 115x तो था ही था, प्लस 6 रुपए ज्यादा में बेचता, तो अपने पास में क्या कंडीशन आती, देन ही हैव बीन प्रॉफिट ऑफ 10%। तो अब ये जो प्रॉफिट होता वो 10% ज्यादा का होता।
तो 105x का अगर 10% देखते हो तो 10.5 आएगा क्या? आपने बोला जी हाँ 10.5 आएगा, x के साथ में जुड़कर ये बराबर हो गया। ये टोटल कितना हो गया? 115 115.5x ये अपने पास आ गया और 115x हो गया प्लस में 6 हो गया। अगर आप इसमें से घटाते हो तो 0.5x की जो वैल्यू है हमारे पास में 0.5x की वो कितना हो गया? 6 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12 5 60 हो गया। तो ये 12 आ गया अपने पास में। पूछा क्या इसने बोला फाइंड सीपी ऑफ आर्टिकल, तो 1200 का मतलब ऑप्शन ए अपने पास में राइट हो गया। क्लियर है? आई होप आपको ये वाला भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सातवें की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं सातवां क्या है। एन आर्टिकल हमारे पास में दे रखा है, वो सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, हैड इट परचेज ₹20 लेस एंड सोल्ड एट 20 लेस, देयर वुड हैव बीन प्रॉफिट ऑफ 10% मोर, फाइंड सीपी ऑफ आर्टिकल। देखो 100 से 120x हो गया, या 5 वाला भी ले सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि इसको ऐसे ही रहने दो तो आई थिंक ज़्यादा बेटर है। ये क्या है हमारे पास में? सीपी है और ये हमारे पास में जो है वो एसपी है। अब सुनना बात को ध्यान से, क्वेश्चन में दोबारा क्या बोला जा रहा है कि 100x तो हो गया, अगर ये इफ इट हैड इट परचेज ₹20 लेस, यानी 100x से 20 रुपए कम होता, और जो अपने पास बेचने वाला सिस्टम है उसमें क्या बोला? एंड सोल्ड एट 20 लेस, यानी 120x में से अगर 20 घटा देते हैं हमारे पास में, तो हमारे पास अब जो प्रॉफिट आएगा वो 10% ज्यादा आएगा। 10% का मतलब मैं डायरेक्ट इसको ये लिख सकता हूँ 11/10। क्या लिख सकता हूँ मैं? 11/10 लिख सकता हूँ। तो जीरो तो यहाँ है, तो मैं क्या करूँगा? 11/10 यहीं कर दूंगा, क्योंकि 110/100 आएगा अगर आप निकालोगे तो हमारे पास कितना आएगा? 110x वाला वो सिस्टम आएगा। तो इससे अच्छा यही है। अब एक जीरो जैसे ही अंदर काटा तो देखो ये जीरो हमारे पास कटेगा कि नहीं कटेगा? आपने बोला जी कटेगा, 0 0 0। तो अब अंदर जब जाएगा तो 110x हो गया, माइनस में 22 हो गया, बराबर में 120x आ गया हमारे पास में, और माइनस में 20 हो गया। अब अगर इसमें से मैंने घटाया तो हमारे पास आंसर कितना आया? आपने बोला 10x, तो ये हो गया, और हमारे पास में 10x तो ये हो गया, 20 माइनस का 2 आ गया। माइनस का 2 क्यों आ रहा है भाई? ये चीज समझने की है हमारे पास में कि 10 वाला ज्यादा क्यों आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ कर दी इसने। क्वेश्चन में क्या हो रखा है? प्रॉफिट ऑफ 10% मोर, यानी जब 20% था ना तो अब 30% होगा। ये चीज गड़बड़ कर दी। तो इधर जो मल्टीप्लाई करना है ना वो 13 से करना है, मतलब 130/100 तो 13/10 करना पड़ेगा। अब करो तो ये आ जाएगा 130x माइनस में 26 बराबर में 120x, और माइनस में कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब निकालो 10x की वैल्यू हमारे पास में कितनी हो जाएगी? आपने बोला जी 6 हो जाएगी, लेकिन हमें बताना क्या है? सीपी बतानी है आर्टिकल की। तो 100x की वैल्यू कितनी हो गई? आपने बोला 60 हो गई। 60 का मतलब आंसर कौन सा राइट हो गया? ए वाला आंसर जो अपने पास में राइट होगा। तो थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, क्योंकि जैसे ही आंसर नेगेटिव आया तो दिमाग ऐसे होगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। फिर पता चला कि हमारे पास में जो प्रॉफिट है ना वो 10% ज्यादा है, इसका मतलब 20% नहीं, अब की बार 30% प्रॉफिट हो चुका है। क्लियर है? आई होप आपको ये वाला भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? सातवां क्वेश्चन, सॉरी 8वां। एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट, हैड ही परचेज। देखो पहले वाला स्टेप तो कंफर्म हो गया कि अब रटेगा ही क्या अपने पास में? 100x हो गया, तो अगला कितना हो जाएगा? 125x हो गया। ओके, 20 रुपए कम में, यानी 100x माइनस 20 हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है? एंड सोल्ड एट ₹10 लेस, यानी 125x माइनस में कितना हो गया? 10 हो गया। ये लाइन तो आप लिख ही सकते हो ना, इसमें तो कोई दोहराई वाली बात है नहीं। हैव बीन प्रॉफिट ऑफ 5% ज्यादा, 5% का मतलब कितना हो गया? 105/100 हो गया। अच्छा, आप इसको ये भी लिख सकते हो क्या कि 21/20 हो गया। ये भाई इतना भी तो लिख सकते हैं ना, हमारे पास 21/20 हो गया। अब आप मल्टीप्लाई अंदर करना चाहते हो अंदर कर दो, जैसे 20 5 कितना हो गया? 100 हो गया, 20 का 20 हो गया, तो 21 105x हो गया। यहाँ पे माइनस में पूरा कट गया था, 21 का 21 आ गया, बराबर में ये बराबर आ जाएगा अब 125x माइनस में 10। अब आंसर बता दो। तो आपने बोला जी ये आ जाएगा 20x बराबर में, ये वापस वो गड़बड़ कर दी अपने, 5% ज्यादा आएगा, मतलब ये वापस करना पड़ेगा। देखो ये गड़बड़ कर रहे हैं बार बार कि 100x माइनस 20 आ गया, सॉरी 100x माइनस में 20, इसने 5% ज्यादा बोला है, मतलब 130 आएगा, तो 13/10 वाला सिस्टम करना पड़ेगा। ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तो ये आ गया 130x माइनस में 26 बराबर में कितना हो गया? 125x माइनस में कितना हो गया? 10 हो गया। अब घटाओ इसमें से 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 आ जाएगी, यानी x की। अब आपको पूछा किसके? सीपी पूछा है, तो दोनों तरफ 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100x कितना आ जाएगा? 20 से मल्टीप्लाई करने पे 320 आ जाएगा। आंसर ए राइट हो गया। क्लियर है? आई होप आपको अच्छे से ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, आंसर किस टाइप से लपेटेंगे। ये रहा आपका 9वां क्वेश्चन, बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन ऐसे कुछ टाइप से बोल रहा है कि एन आर्टिकल वो सोल्ड एंड 11 1/9% प्रॉफिट, हैड ही परचेज्ड एट 1300 लेस एंड सोल्ड एट 3000 लेस,
देयर वुड हैव बीन लॉस्ट ऑफ 9 1/11 देन सीपी ऑफ आर्टिकल। इसमें अपने को दूसरा मेथड अपन लगाएंगे जो शानदार वाला मेथड है, क्रॉस प्रोडक्ट जिसे मेथड बोलते हैं, वो वाला काम आएगा। काफी सारे क्वेश्चन है जो इसके ऊपर बनते हैं, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आई थिंक क्लियर होगा। बाकी ये अपन जो रेशियो प्रपोर्शन वाला है उसके अंदर और शानदार तरीके से करेंगे, लेकिन एक बार देख लो किस टाइप से रहेगा। पहले अपन बात करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड नहीं आता तो आप यहाँ पे पढ़ लीजिए या फिर उसमें रेशियो प्रपोर्शन में देख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 1/9% के प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया कि 9 से अब जो वस्तु है वो 10 की बात हो रही है, ठीक है, ये पहले वाले की बात है। फिर दूसरे वाले एक बार बोल दो कितने रुपए में, इसने फिर क्या बोला 11/9 का क्या हो रहा है अपने पास लॉस हो रहा है, यानी 11 से क्या हो रही है चीजें 10 पे जा रही है भाई। इसका मतलब तो यही है 1/11 का मतलब क्या होगा 1/11 का नुकसान, यानी 11 की वस्तु को 10 में बेचना पड़ रहा है, और इधर 1/9% का प्रॉफिट है, मतलब 9 की वैल्यू 10 बेचनी पड़ रही है। चलो ये तो क्लियर हो गया। अब आपको करना क्या होता है यहाँ पे, अब आपको ये करना होता है कि आपको यहाँ पे लाइन फेर दो, और ये वाला जो है पहले वाला बोल रहा है कि एट 1300 लेस, यानी आपने 1300 रुपये कम कर दिए, और एक आपने 3000 रुपये कम कर दिए। यहाँ पे ऐसे कैसा लिख देना होता है, लिख दिया आपने, बोला अब क्या फायदा होगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, किसको, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। आपने बोला एक तो 90 बन गया, एक कितना बन गया 110 बन गया, तो 20 का फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। एक बार दोबारा ध्यान से देख लो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, लेकिन एक बार करना आपको ये फटाफट देखो और बताओ आंसर कितना होगा। तो आपने एक बात बोली क्या मेरे पास में ये 90 है और ये 110 है, तो मेरे पास 20 का फर्क आ गया क्या। 20 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, आपने बोला ठीक है ये तो मल्टीप्लीकेशन हो गया, अब नेक्स्ट बताओ टारगेट क्या है। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ में, तो आपने बोला कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 3 जीरो तो बाहर ले लो, 1 जीरो 3 जीरो तो बाहर ले लिए, तो इधर 3 जीरो ले लिए तो 33 आ गया, एक 3 जीरो 13 आ गया, 33 में से 13 गया कितना आया, 3 में 3 गया 0 20, यानी हमारे पास में 20,000 आ गया। 20 की वैल्यू कितनी आ गई, 20,000 आ चुकी है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, आपने बोला 1000 आ गई, लेकिन हमें बताना क्या है, हमें बताना फाइंड द सीपी ऑफ आर्टिकल, तो वो तो 9 थी, 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9000 हो जाएगी। 9000 का मतलब आंसर डी राइट हो गया। क्लियर है भाई, समझ में आया कि नहीं आया, आपने बोला अच्छे। अब आप ये सोचो कि यार पिछले वाला क्वेश्चन भी तो ऐसे कर सकते थे, पिछले वाला क्वेश्चन भी ऐसे कर सकते थे। अब सुनते हैं देखते हैं कि कैसे अपन निकाल सकते थे, और कैसे दोनों को लेस करना हो ना, और तब अपने पास में चीजों को अपने को फायदा देके जाएगी। जैसे मान लो कि मैं अगर इसकी बात करता हूँ, देखो इसका आंसर डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। 25% की बात थी प्रॉफिट में, यानी 4 से 5 में चीजें बेची जा रही। फिर दूसरी बार क्या हुआ 5% यानी 30% का फायदा हुआ, यानी 10 से कितने बेची जा रही है 13 में बेची जा रही है। फिर आपको नीचे लाइन खींचनी है, फिर आपको वो देखना है कि यार यहाँ पर 20 रुपए कम में बेचा जा रहा है, और यहाँ पर जो है वो 10 रुपए का कम का। बस ये वाली लाइन आपको लिखनी थी, बाकी आपका आंसर आपके सामने था। 52 में से 50 गया यानी 2 आ गया। दोनों का डिफरेंस लेना होता है, 100 13 26 160 आ गया। 2 की वैल्यू 160 है, तो हमें तो 4 की वैल्यू बतानी थी, सीपी तो यही है, तो डबल कर देना 320 राइट होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इश्यू कोई दिक्कत थोड़ी है, अच्छे से हो गया ना। इस टाइप से भी अपन कर सकते हैं, जैसे 8वां क्वेश्चन लपेटा, 9वां 10वां देखो, एक बार लपेट के देखो, इस टाइप से आपको मजा आएगा ये वाला करते ही। क्या ये तो काफी आसान हो गया। जैसे मेरे पास में 20% प्रॉफिट है, तो 20% का मतलब कितना हो गया 5 से 6 में से चीजें जा रही है क्या, आपने बोला हाँ। एंड इट परचेज एट 20 लेस एंड सोल्ड रुपए 10 मोर दिन हैव गो, तो 30% यानी 10 से 13 हो गया। अब सुनना बात को ध्यान से कि हमारे पास में 20 रुपए लेस, यानी यहाँ पर 20 रुपए कम, तो माइनस का 20 करना, और ₹10 मोर ज्यादा तो इधर प्लस का 10 करना, ताकि देखो अगर दोनों तरफ लेस है तो कोई इशू नहीं है, दोनों तरफ प्रॉफिट है, मतलब अगर कम है दोनों तरफ तो भी कोई कम नहीं है। मान लो कि पहले 10 रुपए कम में खरीदा होता, 10 रुपए कम में बेचा होता, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर कम में बेचा ज्यादा में, कम में खरीदा ज्यादा में बेचा है, या ज्यादा में बेचा कम में खरीदा है, तो अपने को इस टाइप की चीजें करनी होगी। 13.65 हो गया, 10 से 60 हो गया, यानी 5 की वैल्यू आ गई क्या, आपने बोला जी 5 तो आ गया, लेकिन ये कितना आ गया, आपने बोला 100, ये कितना आ गया 26, तो ऐड हो जाएगा ये, यानी 260 और 100 कितने हो गए 360, ये ऐड हो गए हमारे पास। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि सीपी आर्टिकल की ए, क्योंकि 5 की वैल्यू तो पूछी गई थी, है कि नहीं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो ये शानदार देखो, इसके अंदर अपन ने क्या लगाया, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाया, इस क्वेश्चन के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, इस क्वेश्चन के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसके अंदर आप बोलो कि इसके अंदर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्यों नहीं लगाया, लगा सकते हैं, क्या दिक्कत है, लगा के देखें, आंसर 60 आ रहा है, अभी उसका लगा के देखते हैं कि आंसर आता है कि नहीं आता। अगर आता है तो अपन सही कर रहे हैं, वरना सही नहीं कर रहे, सीधा सा फंडा है। चलो देखते हैं हमारे पास में कि ये वाला लगता है कि नहीं लगता। अगर अपन बात करें सबसे पहले कि इसने 20% का प्रॉफिट कमा के दिया, यानी 5 से कितना करके दिया, आपने बोला जी 6 करके दिया, एंड फिर इसने बोला कि 10% ज्यादा, 30 का, 10 से 13 का हो जाता।
भाई ये चीज कोई दिक्कत है तो बताओ। आपने बोला कोई इश्यू वाली बात है नहीं, लाइन फेर दी, फिर क्या है 20 कम में, यानी 20 कम हो गया एंड 20 कम यहाँ हो गया। चलो अब बताते हैं आंसर क्या होगा। 13×5 = 10 की 60, यानी 5 की वैल्यू आ गई, कितनी आएगी? तो आपने बोला जी इन दोनों का देखो नीचे दोनों सेम है ना 20 20, तो कुछ भी नहीं करना, 3 लिख देना है, 3 का 60 कर देना है। यानी अपने पास में क्या करना है, आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो भी देखो 200 आएगा और ये 13 दूनी 26, 260 आएगा, तो आंसर 60 आ गया। ये देखो एक लाइन के अंदर आंसर आ गया है कि नहीं। चलो अब आपने बोला कि जी छठे की तरफ बढ़ते, छठा वाला भी कर सकते हैं क्या? आपने बोला जी छठा नहीं कर सकते क्योंकि एक में 6 ज्यादा है, तो अपने को थोड़ा सा ये वाला आपके बार लगाना पड़ेगा। क्लियर है? आई होप आपको ये वाला भी क्लियर हो गया होगा। चलो ये हो गया अपने पास में टोटल कितने, 9वां 10वां 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। 11वां क्वेश्चन देखो क्या आएगा आंसर, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं हमारे पास। इन्होंने एक बात बोली है कि इवन आफ्टर रिड्यूसिंग द मार्केट प्राइस ऑफ पेन बाय ₹32 ए शॉपकीपर मैक्स ए प्रॉफिट ऑफ 15%, यानी 32% का डिस्काउंट, सॉरी 32 रुपए का डिस्काउंट देने के बाद में भी आपने 15 रुपए का तो लाभ कमाई लिया। फिर इसने बोला कि द कॉस्ट प्राइस ₹320। अब 320 रुपए कॉस्ट प्राइस, अब ध्यान से सुनना, अगर आपके पास में कॉस्ट प्राइस दे रखा है, आप 15% का प्रॉफिट कमा रहे हो, तो ये आपकी एसपी हो गई क्या? 15% का प्रॉफिट आपने कमा लिया, ठीक है। अब आपके पास में एक्चुअल में क्या था कि मार्केट प्राइस था, उसके ऊपर आपने क्या किया था, 15 रुपए की छूट दी थी, सॉरी 32 रुपए की छूट दी थी। आप ये बताओ कि ये सीपी अपने पास 320 है, 32 क्या है सीपी का, ये बताओ। आपने बोला जी 32 320 का अगर हम देखें तो 1 0 से 1 0 कट गया, यानी 10% है, यानी ये जो छूट दी गई थी वो 10% की दी गई थी। अब इसने क्वेश्चन ये पूछा कि अगर इसे मार्केट प्राइस में बेचा होता तो कितना फायदा होता, तो 15% तो अभी खा रहे हो आप मामला, और 10% का ये होगा, तो टोटल 25% का फायदा उठा देते हैं क्या? टोटल 25% का मतलब आंसर कौन सा राइट हो गया? बोला 25% का मतलब हो गया 320 का 1/4 निकालना है, 80 निकालना है, तो 400 हो जाएगा अपने पास। 400 का कितना होगा देखो, 320 का 25% का मतलब 6/5 हो गया, ये अब कितना हो गया अपने पास, 5/4 हो गया, 8 चौक 32, 80 हो गया, 8 5 40, 400 आएगा आंसर। गड़बड़ कैसे दे रखा, या फिर ये चीजें पता नहीं अलग दे रखी होंगी, या तो 400 आएगा अपने पास, कोई बात नहीं, वो तो चीजें हो जाती है। आई होप आपको ये चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी, कोई इश्यू वाली बात है नहीं, ठीक है। चलो इसको चेंज कर लेना आप। तो अब 12वें क्वेश्चन में देखो क्या बोल रखा है, इफ 7% ऑफ एसपी आर्टिकल इक्वल टू 8% ऑफ सीपी दे रखा है। मतलब मैं अगर 100x और 100y लेता हूं तो मेरे पास में 7x बराबर में 8y के बराबर है। 7% ऑफ एसपी 8% ऑफ सीपी, तो मैं 8x और 7y कर लेता हूं। मैंने क्या लिखा है कि x सीपी जो है मेरे पास है वो x है, और एसपी जो है वो y है, एसपी जो है मेरे पास है वो y है। तो सीपी अगर x है तो उसका 8x हो गया हमारे पास में, 9% 7% ऑफ एसपी, ठीक है। तो अब हमारे पास में अगर अपन बात करें कि x/y कितना होगा, तो आप आराम से बता सकते हो क्या, 7/8 होगा। इसने क्वेश्चन में एक बात बोली आगे जाकर, क्वेश्चन ने ये क्या बोला है हमारे पास में, क्वेश्चन ने ये बोला है कि 8% ऑफ सीपी, ये हो गया 9% ऑफ एसपी इज ₹1 मोर देन 10% ऑफ सीपी। अब ये चीज आपको देखनी पड़ेगी यहाँ पे। इसका मतलब मैं एक बात बताऊं, एक्स और वाई को मैं ये लिख सकता हूँ क्या मैं एक्स और वाई को ये ले लूं, मेरे पास में 700 और 800 ले लूं, कुछ भी ले सकते हैं, 70 80 भी ले सकते हैं, 70 80 भी ले लो। लेकिन 9% में थोड़ा सा ये है कि आपको मजा आएगा, कैसे? 700 वाले का देखेंगे तो इसने ये बोला है कि 9% ऑफ एसपी 800 था, उसका 9% बेहतर हो जाएगा क्या अपने पास में, एंड यानी बेहतर हो जाएगा अपने पास में ₹1 मोर देन, ये एक ज्यादा है किससे, 10% ऑफ सीपी, ये कितना हो गया, 70 हो गया। तो दो की वैल्यू जो अपने पास है वो ₹1 दे रखी है, दो जो डिफरेंस आ रहा है उसकी वैल्यू ₹1 ज्यादा, ऐसे ही कुछ बोल रखा है। फाइंड द सीपी ऑफ आर्टिकल, सीपी x था, जब दो की वैल्यू 1 है तो 700 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 350 आ जाएगी। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, बी वाला आंसर जो है वो राइट हो गया। समझ में नहीं आया, दोबारा करते हैं, कोई इशू नहीं है। इसने बोला कि 8% ऑफ सीपी जो हमारे पास में है, क्वेश्चन में डायरेक्ट बोला है वो 7% ऑफ एसपी के बराबर है। हमने बोला कि हमने सीपी तो ले लिया x और एसपी ले लिया y, 8x बराबर 7y तो x/y ले लिया, एक रेशियो आ गया। अब 7-8 का अगर आप 9% लेते हो ना तो पॉइंटों में आता, तो अपन ने क्या बोल दिया, 700-800 हो गया। इसका बेहतर हो गया कितना, 9%, और इसका कितना हो गया, 10%, 70 हो गया। दोनों के बीच जो डिफरेंस है एक, वो दो जो है वो इसकी वैल्यू ₹1 है, तो 700 की वैल्यू कितनी आएगी, ₹350 आएगी। क्लियर है? आई होप आपको ये 12 के 12 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये 10वां क्वेश्चन तो और कुछ है पता नहीं किसका है, ठीक है। चलो तो मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर और शानदार चीजें देखने वाले हैं प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।